Welcome to my YouTube classes. Today again I am here with some important model verbs to give you their advanced use. बच्चों, आज मैं आपको एक नए एडवांस लेवल पे शेल और विल का यूज बताना सिखाऊंगा. शेल और विल पहले भी आपने पढ़ा होगा in grammar books. I think that's the chapter in the very beginning where you are taught as to how it can be used. But today there is the special use so that you are getting most appropriate answer in the competitive examination and also speak English very fluently and flawlessly. तो देखिए shall और will का यूज सबसे पहले कहाँ होगा, कैसे होता है. आप लोगों को भी या सभी को ये बताया जाता है shall and will केवल ये फ्यूचर टेंस में यूज किए जाते हैं. कहाँ यूज किए जाते हैं? फ्यूचर टेंस में ही यूज होते हैं. दैट्स ऑल. तो फ्यूचर टेंस में भी आपको ये बताया गया है कि ये फर्स्ट पर्सन में यूज होता है और ये सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज होता है. राइट. इस पे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई एंड वी. फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई प्लस वी. ये फर्स्ट पर्सन में आता है. और इसमें तो आ गया सेकंड पर्सन में यू, और इसमें ही, शी, इट, दे, ये सब कुछ आ जाता है. राइट. तो आई, वी, इसके साथ शेल का यूज करेंगे नॉर्मल सेंस में. देखो अभी हम सेंस की बात नहीं कर रहे, केवल फ्यूचर टेंस इन नॉर्मल सेंस. राइट. हम कह सकते हैं आई शैल रीच देयर बाय टुमारो. कल तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा. शैल आ गया. उसी तरह से इसको वी के साथ भी आप जोड़ सकते हैं. वी शैल ईट फ्रूट टुनाइट. आज रात हम फल खाएंगे. राइट. उसी तरह से इसके साथ विल का यूज होगा. जैसे बोले यू विल ईट फ्रूट टुनाइट. इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं. शी विल गो टू हर स्कूल टुमारो. इस तरह से आपने ये सिंपल यूज किया यू और नहीं, शैल और विल का, जो कि सबको पता है इसका यूज करना. लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम चलते हैं कि आपकी अंग्रेजी में कहीं भी गलती ना हो. आपने देखा होगा कंपटीशन में कभी आपको लगता है कि हमने सही कर दिया और जब रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ नेगेटिव हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम लोगों ने जो अंग्रेजी की स्टडी की है वो डीपली नहीं की है, सेंस के हिसाब से नहीं की है. तो अब चलते हैं हम शैल और विल में सेंस का यूज कैसे होगा. आज शैल और विल में एंट्री होने वाली है सेंस की. और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो राइट टू मी इन कॉमेंट्स एज टू हाउ यू लाइक द कमेंट माई चैप्टर and whatever course is being given. If there is any problem you can ask me in comments. तो चलिए, ये तो आपकी समझ में आ गया. इसके बाद हम चलते हैं सेंस बेस. देखिए जब हम किसी से बात करते हैं, ये बात पक्की है कि कुछ ना कुछ हमारे सेंस होते हैं. अपने रिलेटिव में हम बात करते हैं. जैसे हम देखते हैं यू है, वी है, आई है, ही है, शेल है. आई एम टॉकिंग टू यू. कुछ सेंस तो होंगे मेरे. बिना सेंस के तो बात होगी नहीं. मेरी कुछ फीलिंग्स होंगी. कभी कभी एक ही व्यक्ति को हम एक ही चीज को डिफरेंट फीलिंग में कहते हैं. एक ही शब्द को गुस्से में कैसे कहेंगे, प्यार से कैसे कहेंगे, पोलाइटनेस से कैसे कहेंगे, आदेश कमांड में कैसे कहेंगे, एक्सक्लेमेशन में कैसे कहेंगे. सो मेनी सिचुएशंस आर देयर. इन दो सिचुएशंस you cannot stay indifferent to the use of shall and will. They are really very important to be understood here. तो अब देखिए shall और will का यूज सेंस में कैसे होता है. इसमें क्या होता है? सबसे पहले सेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग कैसे आप करेंगे इसमें. तो सबसे पहले हम आपको एक नया सेंस आज बता रहे हैं, वो है WIP. क्या है? WIP, whip. समझने के लिए देखो, W का मतलब होता है विलिंगनेस. T का मतलब होता है, नहीं, I का मतलब होता है इंटेंशन.
और पी का मतलब होता है प्रॉमिस। अगर ये है इस सेंस में आप बात कर रहे हैं तो हमेशा विल आएगा, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी प्रोनाउन हो, उसके साथ विल आएगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन हो, राइट। ऑल पर्सन्स, इसमें ऑल पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, किसी भी उसमें हो, आप विल का इस्तेमाल करेंगे यदि सेंस विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रॉमिस का है, राइट। तो फिर कैसे हो गए? हम एक सेंटेंस बनाते हैं इससे, वो है क्या बनेगा बोलो? इसमें हम मैं तुमसे वादा करता हूं कि वो तुम्हारे पैसे लौटा देगा। माना मैं ये कहता हूं मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं वह तुम्हारे पैसे दे देगा। चलो शॉर्ट में लिखो, जगह कम है। तो मैं प्रॉमिस का सेंस है, तो इसमें हमें देखो स्टैंडर्ड इंग्लिश में ये बोलने की जरूरत ही नहीं आपको, आई प्रॉमिस यू, ये तो नोट पे लिखा होता है। आई प्रॉमिस यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, एक शब्द है हमारे पास जिससे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तो आई प्रॉमिस यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं तो तुमसे ही बात कर रहा हूं ना। यू अंडरस्टूड है, वो तुम्हारे पैसे दे देगा, मैंने यू मतलब ही से शुरू करो, ही इसमें विल ही आएगा, ही विल रिटर्न योर मनी, योर मनी, ये हो गया प्रॉमिस, ही विल रिटर्न योर मनी। आगे समझ में, ये है प्रॉमिस, ही विल रिटर्न योर मनी। अब देखो सिंपल इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे पैसे लौटा देगा, मतलब ये वादा करता हूं मैं तुमसे कि तुम्हारा पैसा लौटा देगा। अब आप देखो इस सिंपल सेंटेंस में क्या चीज छिपी हुई है, मैं तुमसे वादा करता हूं। कैसे पता लगा? विल से पता लगा। तो विल एक छोटी मोटी चीज नहीं है, विल के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, सागर छुपा हुआ है। इसमें आप सर्टेनिटी भी देख रहे हैं, जब मैं वादा कर दिया तो इसका मतलब पक्का बोल रहा हूं मैं। ये इंटेंशन भी उसका देने का होगा ही, और विलिंगनेस भी होगी, बिना विलिंगनेस के तो कोई दे नहीं सकता। तो तीनों चीजें इस सेंटेंस में हमारी आ गई है, राइट। WIP आपने याद रखना है। अब चलते हैं दूसरा सेंस। दूसरा सेंस है PPCC का। दूसरा सेंस क्या है? PPCC। याद रखना PPCC के सेंस में हमेशा क्या आएगा? PPCC के सेंस में हम क्या करेंगे बोलो? PPCC में हमेशा शैल का यूज होगा। क्या होगा? शैल का यूज होगा। ओके, PPCC में हमेशा शैल का यूज होगा, याद रखना आपको। कैसे? प्रोहिबिशन, प्रॉमिस, सर्टेनिटी, तो हो गया। यहां पे ये सेंस कौन सा है आपका? एक है कमांड, प्रोहिबिशन, सर्टेनिटी। कमांड, प्रोहिबिशन, सर्टेनिटी। कमांड, प्रोहिबिशन, सर्टेनिटी, इसमें भी शैल का यूज होगा, राइट। तो ठीक है, शैल देखो दोनों जगह यूज, ऊपर भी हमने कहा कि शैल का यूज कैसे होगा, विल, शैल, ये तो सिंपल रूप से आप समझ ही गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो समझा रहा हूं मैं वो कुछ और है। यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं हम, या कमांड दे रहे हैं, या सर्टेनिटी है, तो वहां पे शैल का यूज होगा। कैसे होगा बताता हूं। सबसे पहले चलो, या थ्रेट के रूप में, इसमें एक टी भी जोड़ दो, थ्रेट, तब भी शैल का यूज होगा, ठीक है ना। तो चलो, यू शैल बी पनिश्ड, हम एक थ्रेट देते हैं, यू शैल बी पनिश्ड इफ यू गो देयर। ये आपने धमकी दी, यदि वहां जाओगे तो पीटे जाओगे, शैल का यूज कर लिया, जबकि यू के साथ विल का यूज होता है। और प्रॉमिस, कमांड के सेंस में यू शैल
कीप सिटिंग हियर, कीप सिटिंग हियर until I come, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ पे बैठे रहोगे, एक प्रकार का एक कमांड है। ओके, और डिटर्मिनेशन, और उसके लिए भी मैंने कहा था या प्रोहिबिशन में भी आ जाएगा, सर्टेनिटी में भी ये आता है, ठीक है ना। हम सर्टेनिटी में कैसे कह सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, तो क्या है, यू शैल सक्सीड, ये सर्टेनिटी है, पक्का तुम पास हो जाओगे यदि तुम कठोर मेहनत करो, राइट। और शेल का यूज समझना है तो मैंने आपको एक चीज और ही बताई थी, डीटीसी वाला, डीटीसी की बस वाला रूप, डी फॉर डिटर्मिनेशन, टी फॉर थ्रेट, सी फॉर कमांड, ये सब इसी में इंक्लूड हो गया है। तो इस तरह से आपने समझना है शेल का यूज, सीपीसी के सेंस में, डब्ल्यूआईपी के सेंस में, ये आप समझते जाओ। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और इसका टफ यूसेस क्या है। विल पे विशेष जोर देना है, विल विशेष जोर देना है, विशेष जोर देना है। अब विल पे विशेष जोर कैसे, देखो दबाना तो है नहीं, कोई चीज तो है नहीं किसको प्रेस कर देंगे हम, जोर कैसे दिया जाता है। और जब हम विल पे ज्यादा जोर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम ज्यादा जोर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी काम को करने पे तुला हुआ है, तुला हुआ है। जैसे मैं बोलूं यार तुम तो वहां जाने पे तुले हुए हो, अरे ये तो यार अपनी मर्जी चलाने पे तुला हुआ है, ये तो सारे पैसे खर्च करने पे तुला हुआ है। इस तरह के सेंस में हम बहुत बार बात करते हैं। तो आपने देखा तुला हुआ है, ये याद करो। इसके लिए कौन सी अंग्रेजी है, देखो ट्रांसलेशन के हिसाब से तो बेंट अपॉन होता है, बेंट अपॉन, लेकिन इतना ज्यादा दूर जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। ट्रांसलेशन के हिसाब से तो हम मना करते हैं एकदम से, 100% ट्रांसलेशन सही नहीं हो सकती। तो आपको सेंस बेस्ड इंग्लिश बनानी है, सेंस बेस्ड शैल और विल में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, यूज करने के ढंग से, बोलने के ढंग से, राइट। क्योंकि सेंस बहुत बड़ी चीज है, ये आप समझते हैं। एक ही शब्द को आप रिक्वेस्ट के रूप में बोल सकते हैं, एक ही शब्द को कमांड के रूप में, एक ही शब्द को धमकी के रूप में, राइट। उसी तरह से हम यहाँ पे आपको देखेंगे विल का यूज कैसे करें। तुला हुआ है, इसके लिए विल का यूज होता है, राइट। अब ये कैसे होता है ये मैं बता दूं। देखो जनरली ये लिखने का ढंग और बोलने के ढंग में फर्क पड़ता है। एक तो जनरल यूज होता है कि वो वहां जाएगा, तो मैंने लिखा ही विल गो देयर, और दूसरा लिखता हूं मैं ही विल गो देयर। मार्क द डिफरेंस, इस दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, इन दोनों में आपने कुछ फर्क देखा। फर्क ये है इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है और इसमें क्या लिखा हुआ है, ही विल अलग अलग लिखा हुआ है। कोलोकियल में जब नॉर्मल सेंस में हम बात करते हैं, केवल फ्यूचर टेंस के सेंस में, क्यों जाएगा पर कोई सेंस नहीं है, जाएगा आएगा खाएगा कोई बात नहीं है, वहां पे हमेशा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ही विल को ही बोलेंगे, ही गो देयर, सिंपली बात है जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन अगर मैं लिखूं ही और विल को अलग लिखता हूं, इसका मतलब ही विल गो देयर, वह वहां जाने पे तुला हुआ है। देख लो कितना मीनिंग चेंज हो गया, वह है वहां जाने पर तुला हुआ है। देख लो अलग यूज करोगे तो इसका मतलब हम फोर्स दे रहे हैं, विल को हम अलग बोल रहे हैं, ही नहीं बोला हमने, इसमें विल भी आ गया हिल, लेकिन ही विल गो देयर, वहां जाने पे तुला हुआ है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस हम इसके फिर बना सकते हैं, ही विल डू दिस although he is told not to do this। वो ये करने पे तुला हुआ है। देखो he will do this, वो करने पे तुला हुआ है, हालांकि उसे कहा गया है ये काम ना करे, लेकिन फिर भी करने पे तुला हुआ है, तो ये आपने समझना है। तो करने पे तुला हुआ है के लिए he will अलग अलग लिखना पड़ेगा, और जनरली जो टेंस के सेंस में लिखते हैं तो he वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है।
ये आपको जानकारी होनी चाहिए, बोलने में भी और लिखने में भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, अब आगे जो है याद रख लो, डिटर्मिनेशन के सेंस में भी विल का यूज होता है, राइट। ही विल नॉट माइंड, जैसे ही विल नॉट माइंड माई एडवाइस। आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे ही विल कैसा लिखा हुआ है। ही विल, हमने ही विल नहीं लिखा है, हील नहीं लिखा है मैंने। अगर हील होता तो सिंपल आप बोल देते मेरे एडवाइस नहीं मानता, लेकिन मैंने लिखा है ही विल नॉट माइंड, विल अलग लिखा है, मैंने तुला हुआ, वो मेरी सलाह नहीं मानने पे तुला हुआ है। इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है, राइट। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज कैसे होता है, बहुत भयंकर यूज है इसका। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, INTERROGAT, इंटेरोगेटिव में इसका यूज कैसे होता है ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। एक मिनट, इंटेरोगेटिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का यूज कैसे होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज कैसे होता है, ये थोड़ा समझने की बात है। इंटेरोगेटिव में याद रखो फर्स्ट और सेकंड के साथ हमेशा शैल का यूज होता है और थर्ड के साथ विल का यूज होता है। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस shall is used in first or second pronouns, with first and second pronoun, and third मतलब थर्ड पर्सन के साथ में will का यूज होगा if the sentence is interrogative, right? ओके, हम कह सकते हैं when shall we go to school, हम स्कूल कब जाएंगे। ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, हम हमेशा शैल ही लगाएंगे। सेकंड पर्सन यू होता है, हम लिख सकते हैं ना when या where shall you stay tonight, आज आप कहां रुकेंगे। हमने क्वेश्चन किया, यू के साथ शैल आया, इंटरोगेटिव में हमेशा फर्स्ट सेकंड के साथ शैल आएगा, दैट्स ऑल। अब चलते हैं हम थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा इंटरोगेटिव में विल आएगा। थर्ड पर्सन, ही थर्ड पर्सन हो गया, शी हो गया, तो हम लिख सकते हैं वेयर विल ही गो टुडे। यहां पे हमने विल लगा दिया, देखो वेयर विल ही गो टुडे, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इंटरोगेटिव में थर्ड पर्सन के साथ कुछ भी हो विल ही आएगा। शी के साथ भी when shall she come back, वो वापस कब आएगी। तो दूसरा जो आपको बताया मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड शैल, फर्स्ट सेकंड के साथ में शैल आता है, थर्ड पर्सन के साथ इंटरोगेटिव में हमेशा विल आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह है आपका बहुत बढ़िया तरीका, राइट। ओके, अब याद रखो विल का यूज थोड़ा और एडवांस हम ले चलते हैं आपको। वो क्या है देखते हैं। विल का यूज आप रिक्वेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। विल का यूज आप रिक्वेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे, एक मिनट, विल का यूज कैसे कैसे रिक्वेस्ट के रूप में करेंगे ये थोड़ा आपको देखना है। एक तो हम इच्छा जब व्यक्त करनी है हमें कहीं, सेकंड पर्सन की इच्छा के संबंध में हम पूछें, विश हो या पोलाइट क्वेश्चन हो या कोई भी चीज हो, तो विल हमेशा यू के साथ लगाएंगे बस, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर हम पोलाइटनेस से कर रहे हैं, आगे सुने, पोलाइटनेस के सेंस में, उसकी विश के संबंध में, राइट। अगर हम इस तरह से बात करना चाहते हैं तो हमेशा विल ही आता है। जैसे मैं कहूं विल यू बी होम टुनाइट, मैंने एक रिक्वेस्ट की है, क्या आप घर आएंगे, पोलाइट जैसे पूछा मैंने और रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं क्या आप घर आएंगे, शाम को आप घर पहुंचेंगे। इस तरह से हमें वो रिक्वेस्ट करनी है आपने, विल यू ओपन द डोर, विल यू
ओपन द डोर, आप दरवाजा खोलेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ये मतलब है इसका। विल का मतलब यहाँ पे कोई फ्यूचर से नहीं है, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो यहाँ पे विल क्यों लगाया, कोई फ्यूचर की बात थोड़ी, अभी आपसे काम कर रहा हूँ। तो जब प्रेजेंट में भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम को कराने के लिए, तो वहां पे विल का यूज करो। विल यू डू दिस, शैल नहीं, विल यू डू दिस, विल यू प्लीज गिव मी वाटर, विल यू प्लीज ओपन द डोर, या प्लीज बोलने की भी जरूरत नहीं है, विल इटसेल्फ इज इंडिकेटिव ऑफ रिक्वेस्ट। तो आज की क्लास में शैल और विल का यूज आपने कर लिया होगा, सीख लिया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग कीजिए, एंड once again with the request, subscribe to my channel. Thank you very much. See you in the next class.